सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अर्चना मिस। मैं आज आपको शब्द पाठ पढ़ाऊंगी। आइए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा मैंने लिख दिया है। देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अच्छा अर्थ हो, उसका कोई सुशब्द हो। शब्द के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से लिए हुए शब्द होते हैं। जैसे हस्त हो गया, गज हो गया, अग्नि हो गया। ये सब हस्त का ही अगर हम उसे संस्कृत शब्द से अगर हिंदी में ला देते हैं, हस्त का अर्थ हो जाता है हाथ, तो ये हमारा हो गया तद्भव शब्द। संस्कृत से ही लिए गए हिंदी में प्रयोग करने वाले शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। थर्ड आपका आ गया देशज शब्द, जो कि हमारे क्षेत्रीय प्रभाव में ही आके बोले जाते हैं। जैसे पकड़ी हो गया, लोटा हो गया। फोर्थ नंबर आता है विदेशी शब्द, जो हमारे विदेशी से आए हुए लोगों के संपर्क में आने के कारण हमें जो ये शब्द मिलते हैं। जैसे इंग्लिश के ये शब्द हैं स्कूल, ये विदेशी शब्द है, ये एक इंग्लिश शब्द है। और सेकंड आता है आपका रचना के आधार पे। फर्स्ट आता है रूढ़, तोता और लकड़ी। रूढ़ शब्द ऐसे हैं जो बिना किसी के मेल के बने होते हैं, जो परंपरा से चलते आ रहे हैं। जैसे तोता है, इनको हम अलग अलग करेंगे तो ये विभक्त नहीं होंगे, इनका विग्रह नहीं होगा। नेक्स्ट आता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में 2 शब्द मिलके बने होते हैं, विद्या और आलय। ऐसे ही स्नान और गृह, ये 2 शब्द मिलके बने होते हैं, इसे ही यौगिक। यौगिक का अर्थ होता है मिलना, और मिल के जो बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। थर्ड आता है विदेशी शब्द, जो कि मैंने आप लोग को यहीं पे बताया है। तो विदेशी शब्द में एक और मैं बता दे रही हूँ, स्टेशन। ये ऐसा शब्द है जिसका हम लोग हिंदी नहीं फाइंड करते हैं, ये हमें इंग्लिश से मिला हुआ शब्द है। फोर्थ आता है योग रूढ़, जो कि बहुत पहले से चले हुए आ रहे हैं शब्द हैं। इनका कहीं कहीं पे प्रयोग होता है या कोई विशेष अर्थ में ही प्रयोग होता है, जैसे चौपाई। थर्ड आता है आपका प्रयोग के आधार पर। 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो, और जैसे कि पानी, और पानी के साथ ही हम लोग इसे पानी वानी बोलते हैं। जो ये वानी है, ये क्या है, निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो प्रयोग के आधार पे 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। एक जिसका कोई अर्थ होता है और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। पानी वानी, तो पानी सार्थक हुआ, वानी निरर्थक हुआ। वैसे ही रोटी वोटी, तो रोटी सार्थक हुआ और वोटी निरर्थक हुआ। फोर्थ आते हैं अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे 4 होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, प्रयोगवाची और विलोम। एकार्थी ऐसे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। दीवार हो गया, ईंट हो गया। और सेकंड आता है अनेकार्थी, एक ही शब्द के कई, जैसे कर हो गया तो कर के 2 होंगे, हाथ, और एक और होता है टैक्स। ये 2 इसके अर्थ निकल गए, कोई भी अर्थ निकल सकते हैं। पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं जो आप लोग पढ़ते हैं। जैसे सूर्य का अगर हम पर्यायवाची कर ले तो भानु, भास्कर, दिवाकर, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ आएंगे। और 4 नंबर हो गया विलोम शब्द, मतलब उल्टा शब्द। जैसे कि रात हो गया तो उसका क्या हो जाएगा, दिन। ठंडा हो गया तो गरम। ऐसे ही आपका ये विलोम मतलब उल्टा अर्थ वाले शब्द इसमें प्रयोग होते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ पे शब्द के प्रकार। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो या कोई भी इसमें कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।